आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 9th के इकोनॉमिक्स को। और इकोनॉमिक्स में हमारा सबसे पहला चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। देखिए, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले या फिर इकोनॉमिक्स को शुरू करने से पहले छोटी सी जानकारी इकोनॉमिक्स के लिए, क्योंकि क्लास 9th में हमारा जो ये इकोनॉमिक्स है वो शुरुआत होता है, यानी कि क्लास 8 तक आप इकोनॉमिक्स का नाम भी नहीं सुने होंगे, है ना। चलिए, मान लीजिए कि आप नाम भी सुने होंगे तो इकोनॉमिक्स का आपने बुक नहीं पढ़ा होगा क्लास 8 तक। यानी कि इकोनॉमिक्स जो है ना क्लास 9 से ही शुरू होता है। क्लास 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन जो भी आप आगे पढ़ेंगे आपको इकोनॉमिक्स मिलेगा, यानी कि क्लास 9th से ही हमारा इकोनॉमिक्स शुरू होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपके लिए ये एक नया चैप्टर होने वाला है, और नया चैप्टर के साथ साथ और ये एक नया बुक भी होने वाला है आपके लिए। जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है, सिविक्स भी आपने पढ़ा है, लेकिन इकोनॉमिक्स आपके लिए बिल्कुल एक नया बुक है। और यहाँ पे हम लोग आज उसी नए बुक का सबसे पहला चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से ना छोटी सी जानकारी हम और देना चाहते हैं कि आप इस पूरे क्लास 9th के इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ेंगे बताते हैं। पूरे क्लास 9th के इकोनॉमिक्स में बेसिकली 4 चैप्टर दिए हुए हैं। इन चारों चैप्टर में आप जब पढ़ेंगे ना, जब हम आपको जब पढ़ाएंगे तो आप गौर करेंगे कि इकोनॉमिक्स में बेसिकली उन चीज़ों के बारे में बात किया गया है जो कि हमारे सोसाइटी में डेली होता है। जैसे आपको मालूम है हमारे सोसाइटी में डेली खेती भी होता है ना। हमारे सोसाइटी में आदमी गोलगप्पा लगाकर गोलगप्पा भी बेचता है, दुकान भी चलाता है ना। यानी कि बेसिकली इकोनॉमिक्स किस चीज़ के बारे में बात करता है? इकोनॉमिक्स बेसिकली हमारे इकोनॉमी के बारे में बात करता है। इकोनॉमिक नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझिए, बेसिकली इकोनॉमिक्स हमारे एवरीडे लाइफ के बारे में बात करता है। और एवरीडे लाइफ में बेसिकली ये छोटे छोटे चीज़ों के बारे में बात करेगा, जैसे खेती के बारे में, दुकानदारी के बारे में, है ना, मार्केट के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, इन सब चीज़ों के ऊपर ये बात करता है। तो पूरे के पूरे क्लास 9th में हम लोगों को जो इकोनॉमिक्स पढ़ना है वो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यदि आप इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सर हमको इकोनॉमिक्स जैसा सिविक्स जैसा कुछ मिलेगा, ज्योग्राफी जैसा कुछ मिलेगा, हिस्ट्री जैसा कुछ मिलेगा, तो ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और इन तीनों से सबसे आसान जो सब्जेक्ट होता है वो सबसे आसान हमारा इकोनॉमिक्स होता है। ये आपको तब रियलाइज़ हो पाएगा जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ लेंगे ना, या फिर जब बहुत हद तक आगे बढ़ जाएंगे तब आपको मालूम चलेगा कि इसमें तो वही सब चीज़ लिखा हुआ है जो कि एक गांव के स्तर पर या फिर एक छोटे से स्तर पे शहर में होता है ना। वही चीज़ आपको इसमें बेसिकली मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका जो चैप्टर है उसमें एक विलेज का कहानी लिया गया है, और उस विलेज का नाम है पालमपुर। ठीक है, अच्छा, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ पे हम विलेज जो है हमारा पालमपुर, यानी कि पालमपुर एक गांव है, तो क्या उसके बारे में पढ़ेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब कि ये जो एक गांव है वो एक इमेजिनरी गांव है। ऐसा नहीं समझना है कि ये पालमपुर एक्चुअली में कहीं पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हालांकि यदि देखा जाए तो आपके बुक में बहुत ही कम शब्दों में लिखा गया है ये पालमपुर ना उत्तर प्रदेश में बिलोंग करता है ना। उत्तर प्रदेश में एक जगह है बुलंदशहर, वहाँ पे ही हमारा ये विलेज जो है पालमपुर पड़ता है। लेकिन वो बिल्कुल एग्जैक्ट आप नहीं कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब कि यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि विलेज जो है हमारा ये पालमपुर वो बिल्कुल एक इमेजिनरी विलेज है। बस आपको करना क्या है, ये दिमाग में पूरी तरीके से फिट कर लेना है कि हाँ एक गांव है पालमपुर और उसी के बारे में सारा बात हो रहा है। ठीक है, क्या पालमपुर एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। आपको मान के चलना है कि एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो पालमपुर के बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इस गांव के बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। साथ ही साथ इस गांव के बारे में पढ़ने के साथ साथ हम लोगों को ये मालूम चल जाएगा कि आखिर खेती होता कैसे है, उनमें किस किस प्रकार के समस्याएं आते हैं, गांव का जीवन किस प्रकार का होता है ना, उसमें नफ़ा नुकसान किस प्रकार से होता है, सब चीज़ हम लोग इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पालमपुर बेसिकली क्या समझना है आपको, एक इमेजिनरी विलेज है जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट कहीं पे नहीं करता है। बेसिकली आपको समझ लेना है कि हाँ एक गांव है, जैसे मान लीजिए कि हमारा ही गांव, आप ही का गांव, उसी को आप नाम रख दीजिए पालमपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम आपको यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। ठीक है, ज़रा देखिए इसका इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि यदि आप इंट्रोडक्शन समझ जाएंगे ना तो आपको मालूम चल जाएगा कि आखिर गाँव है कैसा, वहाँ पर क्या क्या सुविधाएँ हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है ना, ये सब आपको मालूम चल जाएगा। देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, द विलेज पालमपुर इज़ एन इमेजिनरी विलेज। यानी कि पालमपुर क्या एक बेसिकली एक इमेजिनरी विलेज है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, बस आपको मान लेना है कि हाँ एक गांव है जिसका नाम है पालमपुर। आगे बढ़ते हैं। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर,
वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज लाइक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल। यानी कि ये जो गांव हमारा है पालमपुर, वहाँ पे सबसे मेन काम क्या है? मेन काम वहाँ पे है खेती, फार्मिंग, ठीक है। लेकिन फार्मिंग के अलावा भी लोग अलग अलग प्रकार के कामों को करते हैं, जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आप ये समझ सकते हैं कि जैसे घर में अगरबत्ती बना देना, है ना, मोमबत्ती बना देना, उसी प्रकार से घर में कपड़ा बुन के, हाँ क्या, हाँ मटका बना देना, गुल्लक बना देना, दिया बना देना, जो कि हम लोग दिवाली में बेसिकली इस्तेमाल करते हैं। तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब यही होता है, ठीक है। उसके बाद फिर डेयरी। डेयरी का मतलब क्या? आदमी अपने गाय का दूध निकाल के डेयरी में बेचते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट, भाई अपने सामानों को बाजार लेके जाना, बेचना, ये सब भी हमारा उसमें चलता रहता है, ठीक है। यानी कि पालमपुर के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से हमको ये मालूम चल गया कि पालमपुर का जो मेन काम है, जो मेन एक्टिविटी है, यानी कि वहाँ के अधिकतर लोग यदि किसी काम में इंगेज हैं तो वो है हमारा फार्मिंग, पहला फार्मिंग। इसके अलावा भी लोग काम करते हैं, जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में हमने आपको बताया, जैसे अगरबत्ती बना देना, मोमबत्ती बना देना, मटका, गुल्लक, दिया, इन सब चीज़ों को बना देना। उसके बाद डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों में भी लोग वहाँ पे काम करते हैं, लेकिन लिमिटेड स्केल है, मतलब कि बहुत ही कम मात्रा में। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे कौन काम होता है? एग्रीकल्चर, यानी कि फार्मिंग होता है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर बड़ा आसान है, इसमें घबराना नहीं है आपको, बहुत आसान है। आगे, पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विथ नाइबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। पालमपुर के बगल में, चूँकि पालमपुर एक क्या गाँव है, तो पालमपुर के बगल में भी गांव होगा, आगे पीछे भी गांव होगा। तो पालमपुर जो है ना, बहुत ही अच्छे सड़कों से जुड़ा हुआ है अपने पड़ोसी वाले गाँव से। यानी कि पालमपुर के बगल में जितने भी गाँव हैं, उन सभी के गाँवों तक सड़क जाता है, और वो सब गांव जो है ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और पालमपुर शहर से भी जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कि शहर से लेकर पालमपुर के बीच में एक बहुत अच्छा रोड का कनेक्टिविटी है, आने जाने में कोई तकलीफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है, हाँ, रायगंज इज अ बिग विलेज विच इज अबाउट 3 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर। पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा गांव पड़ता है जिसका नाम है रायगंज, ठीक है। देखो यहाँ पे ना बेसिकली आपको क्या बताया जा रहा है मालूम है? यहाँ पे आपको सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है आपके माइंड में, कि आप सोच सको कि पालमपुर गांव कैसा है, उसके आसपास गांव कैसे हैं, वहाँ पे सड़क कैसे हैं, शहर कैसे हैं, इस प्रकार के चीज़ों को, तभी आप आगे चीज़ों को समझ पाएंगे। इस चैप्टर में जो भी आगे आएगा तभी आप समझ पाएंगे। तो रायगंज क्या है? एक बहुत बड़ा विलेज है जो कि पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है, ठीक है। उसके बाद शाहपुर इज अ स्मॉल टाउन नियर द विलेज पालमपुर। और पालमपुर विलेज के बगल में ही एक टाउन पड़ता है, एक शहर जैसा जगह पड़ता है जिसका नाम है शाहपुर, ठीक है, ये शहर है। आगे बढ़ते हैं फिर। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन द रोड ऑफ पालमपुर लाइक बुलक कार्ट्स, टोंगाज, मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स। यानी कि अलग अलग प्रकार के ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी आपको पालमपुर के सड़कों पर देखने को मिल जाएंगे, जैसे बुलक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी दिख जाएंगे आपको, टोंगा जिसमें कि टमटम आपको दिख जाएंगे जिसमें कि घोड़े लगे हुए होते हैं। उसके बाद फिर आपको मोटरसाइकिल दिख जाएंगे, जीप्स दिख जाएंगे, ट्रैक्टर दिख जाएंगे और ट्रक भी दिख जाएंगे। इसका मतलब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ का पालमपुर का रोड का कनेक्टिविटी कितना अच्छा है। हर एक प्रकार के गाड़ी आपको वहाँ पे देखने को मिल जा रहे हैं, मतलब कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। पालमपुर हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। पूरे के पूरे पालमपुर गांव में ना लगभग 450 फैमिली हैं, इसका मतलब 450 घर होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और उस गांव में यानी कि 450 फैमिली में अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही कास्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं। आप खुद भी अपने गांव में देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, यानी कि अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, कोई अपर कास्ट है, कोई लोअर है, कोई मिडिल वाले भी हैं, तो अलग अलग कास्ट के लोग यहाँ पे पालमपुर में रह रहे हैं। उसके बाद द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ऑन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। और इस गांव में, अच्छा टोटल फैमिली कितने हैं? 450 में 80 ऐसे फैमिली हैं जो कि अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, मतलब कि अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं। और इन्हीं लोगों के पास गांव का सबसे ज़्यादा ज़मीन है, सबसे ज़्यादा ज़मीन इन्हीं के पास है। आगे, देयर हाउसेस आर क्वाइट लार्ज एंड आर मेड अप ऑफ ब्रिक विथ सीमेंट प्लास्टरिंग। और ये जो 80 अपर कास्ट के लोग हैं, सबसे पहला तो पालमपुर का अधिकतर ज़मीन इनके पास है। दूसरा बात, इनके पास जो घर है वो भी बहुत बड़ा बड़ा घर है, प्लस इतना बड़ा है मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं ये रईस है, ये लोग पालमपुर का ये लोग
रईस हैं। और दूसरा घर, इनका जो घर है बेसिकली वो सीमेंट से प्लास्टरिंग किया हुआ है। बेसिकली आप कह सकते हैं कि मकान का घर इनका यहाँ पे है, ठीक है। और गांव में मकान का घर होना बहुत बड़ी बात होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यदि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं चूँकि, तो हम लोग इस चीज़ को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। और आपको मालूम है, जैसा कि हमने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स में बेसिकली वही चीज़ बताया जाएगा जो कि हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं डेली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे गाँव में एक मुखिया जी है ना, तो उनका तीन चार तल्ला मकान है। तो सब आदमी उसको बहुत ज़मींदार आदमी समझते हैं, उनका बहुत रेस्पेक्ट। हाँ, ज़मीन, वो एक्चुअली में उनके पास ज़मीन भी है। तो मतलब कि गांव में मकान होना, अपना पक्का घर होना, अपने आप में एक दर्शाता है कि हाँ, ये आदमी दबदबा वाला आदमी है, मतलब कि ये आदमी बहुत ही पहुँच वाला आदमी है। तो वही बात यहाँ पे तो था। तो जो 80 अपर कास्ट के लोग थे उनके पास पालमपुर का अधिकतर ज़मीन था। और दूसरा बात, इनका जो घर था वो बड़ा था, प्लस मकान का घर था इनका, ईटा पत्थर का घर था इनका। ईटा पत्थर का मतलब क्या, मकान वाला, मतलब अच्छा सा, है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दी एससीज का मतलब यहाँ पे दलित के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। एससीज कॉम्प्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। और इस पूरे गांव में जो दलित लोग थे वो 1/3 थे। इसका मतलब कि मान लीजिए यदि 75%, मान लीजिए यदि पूरा पॉपुलेशन है तो 75% में से 25% कौन लोग थे, दलित लोग थे। मतलब कि आप, हाँ, लगभग 150 फैमिली, ठीक है। इसको आप ऐसे समझिए कि 450 फैमिली है, तो 450 में 150 कौन थे, दलित लोग थे। और 80 लोग कौन थे, अपर कास्ट के लोग थे। हाँ, बस आराम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप 1/3 समझ में नहीं आया ना, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 3 कोना में 1 कोना दलित थे, ठीक है। बस ऐसे समझ लीजिए आप। आगे बढ़िए। दे लिव इन 1 कॉर्नर ऑफ द विलेज। और ये दलित लोग थे ये गांव के एक कोने में रहते थे। कोने का मतलब एक सांकड़ा सा कोना नहीं, मतलब कि गांव के एक अलग हिस्से में ये लोग रहा करते थे। हाँ, इन लोगों का एरिया ही अलग था। क्यों? क्योंकि ये लोग दलित थे, है ना। और आपको मालूम है चूंकि इंडिया में पहले क्या था, कास्ट सिस्टम था। तो जो लोअर कास्ट के लोग रहते थे उनको थोड़ा सा अलग ही लोग रखना पसंद करते थे। हाँ, आज, लेकिन आज ये चीज़ नहीं है, आज सब लगभग मिलजुल कर रहते हैं। तो जो दलित लोग थे वो बेसिकली विलेज के एक हिस्से में रहते थे, लेकिन अलग रहते थे वो लोग। आगे, दे हैव स्मॉल हाउसेस विच आर मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। और चूंकि भाई ये लोग दलित लोग हैं तो ऑब्वियस सी बात है, गरीब थे। दूसरी बात, इनके पास जो घर था वो बहुत ही छोटा छोटा घर था। और इनका घर बेसिकली, इनका घर जो है ना, मिट्टी और कसाल हम लोग अपने भाषा में इस्तेमाल करते हैं, या फिर उसको आप उसको फूस का भी घर कह सकते हैं, है ना। हाँ, भूसा टाइप का। हाँ, अलग अलग प्रकार के लैंग्वेज को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई फूस भी कहता है, कोई भूसा भी कहता है, कोई कसाल भी कहता है ना। तो उन सब चीज़ों से इनका घर बना हुआ था। बेसिकली इनका जो घर था वो कच्चा हाउस था। हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, कच्चा हाउस, पक्का हाउस। तो जो अपर कास्ट के लोग थे उनका पक्का हाउस था, और इन लोगों का कच्चा हाउस था, मिट्टी ये सबका बना हुआ था। आगे, मोस्ट ऑफ द हाउसेस इन पालमपुर हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। लेकिन एक अच्छा बात यहाँ पे ये था कि पालमपुर में पूरा का पूरा बिजली था, ठीक है। पालमपुर में बिजली वाला कनेक्शन लगभग हर एक घर में था। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड। और खेतों में जितने भी ट्यूबवेल थे, यानी कि जो खेतों में पटवन किया जाता है मशीन से, वहाँ तक हमारा इलेक्ट्रिसिटी का पहुँच था। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी से ही जनरेटर चलाया जाता था, और जनरेटर से खेतों में सिंचाई किया जाता था, पानी दिया जाता था बेसिकली। आगे, इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो यूज इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। और चूँकि भाई पालमपुर में पूरा इलेक्ट्रिसिटी है, तो पालमपुर में बिजली का इस्तेमाल और भी अलग अलग कामों के लिए लोग करते थे, ठीक है। आगे, पालमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल हैं, यानी कि जूनियर बच्चों के लिए, बेसिकली जूनियर बच्चों के लिए 2 स्कूल हैं, और एक स्कूल है जो कि हाई स्कूल है, यानी कि जहाँ पे आप 10 से 12 तक की पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद, देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक इज ट्रीटेड। और इस पालमपुर गांव में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, मतलब कि एक छोटा सा हॉस्पिटल है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर का मतलब आप बहुत बड़ा हॉस्पिटल मत समझिए, इसका मतलब समझिए कि एक छोटा सा हॉस्पिटल है जिसमें कि छोटा मोटा इलाज का, बीमारी का इलाज हो जाता है। जैसे जैसे बच्चे का जन्म होना, वहाँ पे होना, बुखार ठीक हो जाना, सर्दी खांसी जुकाम, इन छोटे मोटे चीज़ों का बीमारी वहाँ पे ठीक हो जाता है। तो वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर किसके द्वारा चलाया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। और वहाँ पे एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। डिस्पेंसरी का मतलब क्या होता है मालूम है? डिस्पेंसरी का मतलब होता है छोटा सा क्लिनिक जहाँ पे कि मुश्किल से 1-2 डॉक्टर रहते हैं, और यदि आपको कोई प्रकार का बीमारी है तो वही चेक करके वही दवाई दे देते हैं।
ऐसा गांव में आपने देखा होगा कि एक आदमी, जैसे शहर में क्या होता है, शहर में देखता कोई और है, यानी कि आपका चेकअप कोई और करेगा और दवाई कोई और देगा, लेकिन गाँवों में क्या होता है ना, जो आपका चेक करेगा वही आपको दवाई भी दे देगा, उसी को कहते हैं हम लोग डिस्पेंसरी। और यहाँ पे इस गांव में एक डिस्पेंसरी भी है जो कि एक प्राइवेट आदमी के द्वारा ओन किया जाता है, यानी कि उसको एक प्राइवेट आदमी है, वो गवर्नमेंट का नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट का बस यहाँ पे क्या है, एक हेल्थ सेंटर है। आगे, अब यहाँ तक जो आपने पढ़ा, यहाँ तक में आपने क्या सीखा, क्या आपने ऑब्जर्व किया विलेज पालमपुर के बारे में? देखिए, आपने ये ऑब्जर्व किया कि दी एबव डिस्क्रिप्शन shows that Palampur has well developed system of road, transport, electricity, irrigation, schools and health center। मतलब ये कि विलेज जो हमारा, जो पालमपुर है गांव, ये पालमपुर गांव ऐसा गांव है जिसमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। उसमें रोड बहुत अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, बिजली हमेशा रहता है, इरिगेशन फैसिलिटी वहाँ पे है, यानी कि खेतों में पानी सिंचाई करने का तरीका वहाँ पे बहुत अच्छा है। स्कूल है, वो भी दो दो प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है, हेल्थ सेंटर है, और इसके साथ ही साथ एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है ना। मतलब कि गांव जो है ना पूरी तरीके से समृद्ध है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये पूरा का पूरा आपको एक आउटलुक दे दिया गया विलेज पालमपुर के बारे में, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, तो पालमपुर का गांव किस प्रकार का है ये हम लोगों को मालूम चल गया। तो इस प्रकार का जो गांव आपने अभी पढ़ा, उस प्रकार का आप अपने माइंड में गांव इमेजिन कीजिए कि कैसा हो सकता है एक्चुअली में, है ना। हर चीज़ों से समृद्ध गांव है, किसी भी चीज़ का वहाँ पे कोई कमी नहीं है। तो आपको ये गांव अपने माइंड में इमेजिन करना है और आगे जितने भी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे उसको उससे रिलेट करते चले जाना है, ठीक है, ताकि सारी चीज़ समझ में आता जाए हमारा। चलिए, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। मेन टॉपिक हमारा आपके बुक के अकॉर्डिंग है। सबसे पहला, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है जिसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वाले क्लास में।